Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur and you're watching our special show Coin Monitor. So in today's market discussion, we are going to talk about why Bitcoin, Ethereum are up despite extreme fear sentiment, why Move token is on the move and Ondo is up about 20%. Also, what are the reasons behind Apto's rally and who all are going to attend the White House Crypto Summit on March 7 and what will be the points of discussion. So first of all, let's talk about the current cumulative market cap of the entire crypto market. So currently it is around $3.1 trillion. तो हमने देखा कि बिटकॉइन रिसेंटली पास्ट 24 आवर्स में $92,000 के ऊपर तक का मार्क टच करके आया है एंड व्हाई इट हैपेंड इसके काफ़ी सारे रीजंस है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बाय मार्केट कैप विच इज़ बिटकॉइन द किंग क्रिप्टो करेंसी. सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द रीजंस. तो सबसे पहला रीज़न है ट्रम्प टैरिफ डीले ऑन ऑटो पार्ट्स फ्रॉम कनाडा एंड मेक्सिको. तो हमने देखा कि टैरिफ कंसर्न्स के चलते मार्केट में काफ़ी गिरावट देखने को मिली हमें और काफ़ी क्रिप्टो करेंसीज में का भी प्राइस नीचे गया. तो नाउ बिटकॉइन इज़ बैक अबव $92,000. करंटली इट इज़ ट्रेडिंग अराउंड $90,000 और जो और भी क्रिप्टो करेंसीज है लाइक बिटकॉइन कैश, Chainlink, Link and Aptos APT also posted double-digit percentage gains. So now बिटकॉइन के ऊपर जाने के और भी रीजंस है लाइक US डॉलर इंडेक्स जो है वो अपने लोएस्ट लेवल पर चला गया है यानी कि अराउंड 105 सिंस अर्ली नवंबर. ये उसका लोएस्ट पॉइंट है और इसकी वजह से भी काफ़ी सपोर्ट मिला है क्रिप्टो प्राइसेस को. बिटकॉइन की प्राइस सर्च का और भी एक रीज़न है लाइक हमने देखा कि आउट ऑफ 30 स्टेट्स US स्टेट्स कुछ 20 US स्टेट्स ने क्रिप्टो रिजर्व बिल के लिए अपना एप्लीकेशन दिया था या ये जो हाउस कमेटी में बिल पास करवाने के लिए उनका ये प्रपोजल था, लेकिन उसमें से कुछ 5 रिजेक्ट हुए थे. बट वी रिसेंटली सॉ कि ओक्लाहोमा का जो बिल था वो आगे के स्टेज में गया है और अब न्यू हैम्पशायर बिटकॉइन बिल भी पास हुआ है थ्रू द हाउस कमेटी और 16 जो लोग हैं उन्होंने इसको पॉजिटिवली वोट किया है और अब ये नेक्स्ट स्टेज में चला गया है. तो देखना होगा कि आगे जाकर ये बिल पास होता है या नहीं एंड दिस विल ऑल्सो इम्पैक्ट द बिटकॉइंस प्राइस. एक और रीज़न है जिसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस ऊपर गया है विच इज़ बिटवाइस के जो CIO है मैट ह्यूगन, उनका ये कहना है कि जो अभी क्रिप्टो रिजर्व बिल की बात चल रही है उसमें बिटकॉइन, कार्डानो, सोल और भी XRP जो क्रिप्टो करेंसीज़ को इंक्लूड किया जाना है, ऐसा जो एक पोस्ट आया था, लेकिन उसमें से अब सिर्फ बिटकॉइन को ही उनका मानना है कि इंक्लूड किया जाएगा. सो दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव और इसकी वजह से भी हमें बिटकॉइन के प्राइस में थोड़ा सर्च देखने को मिला. So ये reasons थे why Bitcoin is up. And now coming to Ethereum, which is the second largest crypto by market cap. So Ethereum की बात करें तो हमने आपको कल बताया था कि Ethereum का मेजर अपडेट आने वाला है which is the Petra upgrade. तो Petra upgrade will improve Ethereum's transaction throughput, reduce fees and also support the growth of layer 2 solutions. तो कल ही हमने आपको बताया कि इसका जो टेस्टनेट लॉन्च था वो कंप्लीट हो गया है. उसकी वजह से भी इथीरियम में 6% तक का राइज हमें देखने को मिला है. करंटली इथीरियम इज ट्रेडिंग अराउंड $2,200. एंड नाउ कमिंग बैक टू द अदर क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन के प्राइस में सर्ज आया है, इथीरियम बढ़ा है. यहाँ रैप, बिटकॉइन, मूव और ऑन्डो टोकन्स में भी हमें मोमेंटम देखने को मिला है क्योंकि जो ट्रम्प के वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है, इट हैज़ परचेज्ड $21.5 million इन ETH, रैप, बिटकॉइन, मूव एंड ऑन्डो टोकन्स. और अगर हम आर्खम इंटेलिजेंस का डेटा देखें, इट ऑल्सो शोज दैट WLFI नाउ होल्ड्स ओवर $78 million इन डिजिटल एसेट्स एज ऑफ March 6. So अब एडिशनल एक्विजिशंस जो हुए हैं उसकी वजह से इथीरियम का प्राइस हमने आपको बताया कि सर्च हुआ है 7% एंड अभी 2200 के आसपास ट्रेड कर रहा है. इसके साथ ही मूवमेंट नेटवर्क का जो मूव टोकन है इट इज़ ऑल्सो अप बाय 25% एंड ट्रेडिंग अराउंड 0.48 सेंट्स. और ऑन्डू फाइनेंस का जो टोकन है ऑन्डू, तो ऑन्डू का भी यहाँ पे ट्रम्प के वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने ऑन्डू टोकन्स भी परचेज़ किए हैं वर्थ $250,000 और ऑन्डू का TVL भी $1 billion तक सर्च हुआ है. तो इसकी वजह से ऑन्डू में भी हमें मूवमेंट देखने को मिली है एंड इट इज़ ऑल्सो सर्च्ड 20%.
सो एप्टोज की अब हम बात करें तो एप्टोज, जब भी हमने देखा है कि कोई एसेट मैनेजर किसी ETF के लिए फाइल करता है तो हमने देखा है कि उस कॉइन के प्राइस में मूवमेंट आता है। तो अभी काफ़ी कॉइन्स हैं जिनके लिए ETF फाइल हुए हैं, जिसमें मीम कॉइन्स भी हैं और काफ़ी टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं बाय मार्केट कैप। तो अब एप्टोज के लिए भी बिटवाइस ने फाइल किया है फॉरेन ETF, और इसके साथ ही हमें इम्पैक्ट भी दिख गया कि APT जंप्ड बाय 14%। सो नाउ वी सॉ दैट पूरे मार्केट में अभी फ़िलहाल तो ऑप्टिमिज़म है, करेक्शन देखने को मिली है, लेकिन इन्वेस्टर्स वरिड हैं क्योंकि एक दिन ऐसा जाता है कि सारे क्रिप्टो करेंसीज़ का प्राइस में हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है, फिर नेक्स्ट डे सर्ज होता है। सो एज ऑफ नाउ प्लीज़ होल्ड ऑन टू योर पोजिशंस एंड डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स बिफोर मेकिंग एनी मूव। एंड सम ऑफ द इवेंट्स टू लुक फॉरवर्ड टू, एक तो March 7 को वाइट हाउस क्रिप्टो समिट होने वाला है, जिसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि काफ़ी बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो मौजूद होंगे। So the summit is poised to feature over 25 participants including high level members, और इसमें Chainlink के co-founder सर्गी भी आ सकते हैं, Coinbase के CEO Brian Armstrong भी आएंगे, and of course Michael Saylor will also be present, and of course US President Donald Trump will be giving a keynote speech. So this summit will also offer clarity on regulation and future policies, or ultimately this will influence Bitcoin's path forward as we know, and as always vigilant monitoring of price movements and market news will be essential for all the traders. So keep a watch and keep a look at the market. Despite this positive price movement, market remains cautious क्योंकि अभी जो क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है, जहां हमने देखा कि वो 10 के मार्क तक गया था, विच शोज़ एक्सट्रीम फियर। बेसिकली वो इन्वेस्टर सेंटिमेंट बताता है, और अब जो है उसका जो स्कोर है वो 25 है, विच इज़ अगैन एक्सट्रीम फियर इन द मार्केट। तो नोबडी नोज व्हाट्स गोइंग ऑन, बट जो की इवेंट्स हैं उन पर आप नज़र रखिए एंड स्टे कॉशियस एंड कीप वॉचिंग 3.0 TV for more such updates. Do log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code. This is me, Vishakha Thakur, signing off.